मई की इस तपती गर्मी में लौह अयस्क से भरपूर छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में इन दिनों लोगों का गुस्सा उबल रहा है। मुद्दा है दंतेवाड़ा जिले में स्थित डिपॉजिट नंबर 4 में प्रस्तावित खनन और सड़क निर्माण। बचेली से 20 किलोमीटर दूर इस खदान में खनन को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि पहले स्थानीय कामों का हिसाब दिया जाए, ग्राम सभाओं की वास्तविक अनुमति ली जाए और उसके बाद ही खनन का काम शुरू किया जाए। द लेंस ने पहले भी रिपोर्ट की थी कि किस तरह से यहाँ नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर ग्राम सभा की खानापूर्ति कर दी गई है। ग्रामीण आदिवासी खनन और सड़क निर्माण का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनके साथ छलावा किया जा रहा है। गौरतलब है कि 4 नंबर प्लांट के विरोध में ग्रामीण एवं स्थानीय युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बचाना है, हमारी प्रकृति संस्कृति बचाना है, बस्तर की धरोहर बचाना है। बीते जनवरी माह में स्थानीय युवाओं ने पहाड़ चलो आंदोलन किया था। 8 पंचायतों के हजारों ग्रामीणों ने ग्राम सभा में एनसीएल के अधिकारियों को बुलाकर अपनी असहमति दर्ज करवाई थी। इसके बावजूद एनएमडीसी के लीज एरिया क्षेत्र 10 नंबर से 4 नंबर तक हो रहे सड़क निर्माण ने एनएमडीसी की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ दिनों पहले कोंटा क्षेत्र के पूर्व भाकपा विधायक मनीष कुंजाम और सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोनी ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा को लेकर खनन परियोजना का विरोध किया था और अब इस क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि और सरपंच भी खुलकर विरोध में उतर आए हैं। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि एनएमडीसी और सीएमडीसी द्वारा डिपॉजिट 4 में खनन के लिए न तो ग्राम सभा की अनुमति ली गई है, न ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहमति ली गई है और न ही ग्रामीणों को जानकारी दी गई है और यहाँ सड़क निर्माण का काम शुरू किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह नियमों और आदिवासी क्षेत्रों में लागू प्रावधानों के खिलाफ है। जानकारी के मुताबिक डिपॉजिट 4 क्षेत्र में लगभग 646.596 हेक्टेयर भूमि पर खनन की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ग्रामीण पहाड़ पहुंचे तथा मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने परियोजना को लेकर अपनी आशंकाएं और नाराजगी खुलकर जाहिर की। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि एनएमडीसी पिछले 72 वर्षों से इस क्षेत्र में खनन कर रही है और अब 53 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसके बावजूद आसपास के पंचायत क्षेत्रों में आज भी सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि जिस क्षेत्र में खनन की तैयारी की जा रही है वहां लाखों पेड़, दुर्लभ वन्यजीव और प्राकृतिक जल स्रोत मौजूद हैं। ऐसे में प्रस्तावित खनन परियोजना से पर्यावरण, जैव विविधता और आदिवासी जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ग्राम बड़े कमेली वन समिति अध्यक्ष हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ क्योंकि 70-75 साल हो गया एनएमडीसी, तो अभी तक जो मॉडल पंचायत बना है एनएमडीसी, तो उसमें एक ना सीसी रोड का नहीं कार्य नहीं हुआ, ना लाइट का कार्य नहीं हुआ। आसपास गांव देखोगे पूरा रोड खराब है, पुलिया खराब है। क्या मॉडल पंचायत क्या है? कुछ नहीं। तो एनएमडीसी अभी सी अपन को नहीं देख रहा है गाँव में मॉडल पंचायत वाले, तो अपन 4 नंबर क्यों देंगे? अपन तो ये चाह रहे हैं कि 4 नंबर बचाएंगे, जल जंगल जमीन अपन बचाएंगे। आज हम लोग एक विचित्र चीज़ देखने के लिए आए कि किस तरह से इतने त्वरित कार्रवाई करते हुए विकास कार्य किया जा रहा है। विकास कार्य जो किया जा रहा है, इतने बड़े बड़े चौड़े सड़क बनाया जा रही है, ये हम विकास कार्य का विरोध नहीं करें, लेकिन हम ये बात करें ये विकास कार्य किसके लिए? इसके लिए ये चीजें जो विकास कार्य इतने जल्दी हो रही है एनएमडीसी के द्वारा, वो कर रही है इसके लिए। ये 4 नंबर खदान है, 4 नंबर खदान को खोदने के लिए एनएमडीसी ने आज इतने जल्दी में इतने त्वरित कार्रवाई करते हुए रोड बनाना शुरू कर दी। 70 सालों में उन्होंने आज तक क्षेत्र के लिए क्या किया? आपको जब जरूरत पड़ी, आपको खदान खोलना है, तो आप यहाँ पर चौड़े 12-12 फीट के इतने बड़े आप वहाँ पर रोडवे बनाने चालू कर दिए हैं। लेकिन जब जरूरत थी 70 साल में आपको अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, तब एनएमडीसी की सुध नहीं लगी कि वो अपने क्षेत्र में जाए, देखे वहाँ की मूलभूत सुविधाएं क्या है, वहाँ पर क्या बिजली, पानी, रोड है कि नहीं है, वो नहीं दी।
वो आज तक वो उस पर काम नहीं कर पाए, लेकिन जब खदान खोलने की जब बात आई तो आज इतने चौड़े चौड़े रोड बनाने के लिए एनएमडीसी आ गई है। लगातार जो अभी सोशल मीडिया के जानकारी के मुताबिक लगातार डिपॉजिट 4 नंबर को लेके 1 साल से विरोध जता रहे हैं ग्रामीण, और हम सभी जनप्रतिनिधि के गैर जानकारी में जितने जनप्रतिनिधि है, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, हमारे क्षेत्र में सभी जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे और जागरूक है, उनके गैर जानकारी के मुताबिक ये सारा काम हो रहा है। माइनिंग क्षेत्र में माइनिंग के जो कानून नियम है उल्लंघन जो कर रहा है माइनिंग क्षेत्र में, हैदराबाद की जो कंपनी एनएमडीसी पिछले 70 सालों से यहाँ पे माइनिंग कर रहा है, उसके बावजूद हमारा विकास नहीं हुआ। और अभी हमारे सारे जनप्रतिनिधि के गैर जानकारी में इतने बड़े जो माइनिंग क्षेत्र में जो डिपॉजिट 4 नंबर का लगातार फर्जी ग्राम सभा और लगातार माइनिंग क्षेत्र के जो रूल रेगुलेशन है या नियम है, चाहे वो ग्राम सभा हो या जन सुनवाई हो, साथ ही साथ बस्तर में एक 5वीं अनुसूची लागू है। ये हमारी भारत सरकार का कानून है, जो 5वीं अनुसूची लागू होने के बावजूद हमारे जनप्रतिनिधि और हमारा जनता जो है लगातार, हम सभी जनप्रतिनिधि 1 साल हो गया है चुनाव जीत कर आए हैं, और हमारे कंपनी के लोग और लगातार जो जिला प्रशासन के लोग हैं, मध्यस्थता के गैर मौजूदगी में ये सारा जो माइनिंग की जो कंपनियां हैं वो काम कर रही है। इसको लेकर के हम पुरजोर लगातार विरोध कर रहे हैं, और इस तरीके का विरोध प्रदर्शन हमने भांसी में कई बार बैठक किया हुआ है। तो फर्जी ग्राम सभाएं की बात हो रही है, हमने जिला प्रशासन को अवगत करवाया, जन सुनवाई, लोक सुनवाई, पर्यावरण स्वीकृति, ये सारा फर्जी होने के बावजूद 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नगर पालिका पर्यावरण स्वीकृति दे देता है, एनओसी दे देता है। तो इसका जो हम सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे क्षेत्र के 12 पंचायत के जो जनप्रतिनिधि मिल करके, जनता हमसे सवाल कर रहा है कि आप जो लोग हैं इसके बारे में कोई भी जानकारी जनता तक नहीं पहुंचा रहे। इसलिए आज हम लोग सभी जनप्रतिनिधि मिलकर इस खनन क्षेत्र डिपॉजिट 4 नंबर को लेकर के और अन्य जो यहाँ पे जो माइनिंग क्षेत्र हो रहा है उन सभी को हम लोग वास्तविक स्थिति को देख रहे हैं, और आप लोगों के माध्यम से हम ये जनता को बताना चाहते हैं कि हम सभी जनप्रतिनिधि मिल करके आप लोगों को ये अवगत करवा रहे हैं कि हमें भी ये जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग पूर्ण जानकारी नहीं दे पा रहे थे। और आज हम लोग इसको विजिट कर लिए और आप लोगों के माध्यम से जनता तक ये चीज़ें पहुंचाना चाह रहे हैं कि कंपनी हमें जानकारी ना देते हुए वो काम को उल्लंघन, कानून नियम को जो उल्लंघन कर रहा है उसके तहत वो काम कर रहा है। इस पे हम कंपनियों के जितने भी कंपनियां जो काम कर रही हैं, एनसीआर और जो एनएमडीसी जो कंपनियां हैं, वो कानून नियम का उल्लंघन, संविधान का ना पालन करते हुए, 6वीं अनुसूची का ना पालन करते हुए इन चीज़ों को काम कर रहा है। तो ये जो 4 नंबर के लिए प्रस्तावित पहाड़ है, क्या आप लोग उसके विरोध के लिए यहाँ आए हुए हैं अभी? जी, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से गांव के ग्रामीण जनताओं के माध्यम से बहुत ज़्यादा विरोध अब इस क्षेत्र में हो रहा है। हमको पता चला है कि मतलब यह इस क्षेत्र में मतलब बिना अनुमति के और बिना जनप्रतिनिधि के जानकारी में ये रोड डिपॉजिट 4 के लिए बन रहा है करके ऐसा सूचना मिला। आज हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ हम यहाँ उपस्थित आए हैं, तो वाकई में ये रोड बन रहा है। ये सोचने और विचार करने की बात है। इसको हम विरोध करते हैं कि बिना सूचना का जो रोड बन रहा है। देखिए, हमारा क्षेत्र जो है जनप्रतिनिधि सभी हैं, आज क्षेत्र के लोग हमको पूछ रहे हैं कि भैया रोड बन रहा है, ये सब हो रहा है, तो आज हम सोचे कि एक बार विजिट हो जाए। तो विजिट होने से ये पता चला वाकई में हमारे चुने हुए क्षेत्र में हमारे कोई जनप्रतिनिधि को सूचना ना देकर, हमारे क्षेत्र में सूचना ना देके, ये आप देख सकते हो बेलाडीला पहाड़ इसके लगा हुआ है। ये हमारा बांसी डिपॉजिट 4 का जो क्षेत्र है, यहाँ किसी भी सरपंच या तो किसी भी जनप्रतिनिधि को बिना सूचना के जो हैदराबाद की कंपनियां हैं और एनसीएल की जो कंपनियां हैं, यहाँ हमारे पहाड़ों को मतलब इतने बेरहमी से हमारे लोगों को हम सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कम से कम उनको, बड़े कंपनियों को एक बार पूछना था क्षेत्र में। हम क्षेत्र हित का बात करते हैं, हम लोगों के बीच का बात करते हैं। तो जनता का सवाल था कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, उस एवज पे आज हम हमारे सभी जनप्रतिनिधि आए हैं। क्या ग्राम सभा से अनुमति नहीं ली है इन लोगों ने? देखिए, ग्राम सभा और खनन होना, बिना ग्राम सभा के आप किसी क्षेत्र में इस तरह से काम नहीं कर सकते। मौके पर मौजूद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि जब तक स्थानीय विकास कार्यों का पूरा हिसाब नहीं दिया जाता और ग्राम सभाओं की वास्तविक सहमति नहीं ली जाती, तब तक डिपॉजिट 4 में खनन कार्य का विरोध जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आदिवासी समाज अब किसी भी लुभावनी बातों में नहीं आने वाला है और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। द लेंस के लिए
मुक्ति राय की रिपोर्ट। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।